भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक संकट गहरा गया है। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक वापस जाने को कह दिया है, तो कनाडा ने भी भारत के 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक वापस जाने को कह दिया है। तो कनाडा ने भी भारत के 6 राजनयिकों को निकासित कर दिया है। भारत कनाडा के बीच इस तनाव से अब वीजा आवेदकों में अनिश्चितता पैदा हो गई है। दोनों देशों के बीच खराब होते संबंधों का असर वीजा प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि इस राजनीतिक संकट से वीजा की संख्या में कटौती हो सकती है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल भारत पर खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। ट्रूडो ने आरोप लगाते हुए कहा था कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे। इसके बाद ही भारत ने कनाडा के 2/3 से ज्यादा राजनयिकों को वापस भेज दिया। इतना ही नहीं, कनाडा के मिशन में भी कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है। पिछले साल जब तनाव बढ़ा था, तब भारत ने 1 महीने के लिए कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा निलंबित कर दिया था। यानी भारत ने कनाडाई नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगा दी थी। जानकारी के मुताबिक भारत का वीजा मांगने वाले ज्यादातर कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक हैं, जो अपने परिजनों से मिलने के लिए भारत आते हैं। ऐसे में इस प्रतिबंध का सीधा असर इन पर पड़ा है। हालांकि जिन भारतीय नागरिकों के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि OCI कार्ड या लॉन्ग टर्म वीजा था, उनका इस पर कोई असर नहीं हुआ। भारत ने नवंबर 2023 में वीजा सर्विस फिर से शुरू कर दी थी, लेकिन उसमें भी बिजनेस और मेडिकल वीजा को प्राथमिकता दी गई। जवाब में कनाडा ने भी बेंगलुरु, चंडीगढ़ और मुंबई में वीजा और पर्सनल काउंसलर सर्विस को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। तो वहीं इसके अलावा भारत और कनाडा ने अब तक कोविड-19 के बाद सीधी एयर कनेक्टिविटी भी शुरू नहीं की है। कनाडा अभी भी भारतीय प्रवासियों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है, जहां परमानेंट रेजिडेंस, वर्क परमिट और स्टूडेंट्स वीजा के लिए हजारों आवेदन आते हैं। तो वहीं इसी साल की शुरुआत में कनाडा ने 2 साल की अवधि के लिए दिए जाने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा की संख्या को 3.60 लाख तक सीमित कर दिया था, जो 2022 की तुलना में 35% कम है। इस कदम ने भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, क्योंकि कनाडा में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में 41% भारतीय है। वीजा की संख्या में कटौती करने का मतलब है कि हम भारतीय छात्रों को कनाडाई कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में अब ये साफ हो गया है कि अगर इस तरीके का प्रभाव कहीं ना कहीं वीजा पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। जैसा हमने अभी आपसे कहा कि भारत का वीजा मांगने वाले ज्यादातर कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक हैं, जो अपने परिजनों से मिलने के लिए भारत आते हैं। तो ऐसे में इस प्रतिबंध का सीधा असर इन पर भी पड़ा है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।